नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा भारी बयान दिया है और उस बयान से दो तीन बातें बड़ी साफ हो रही हैं। एक तो ये कि यूनुस के पास समय ज्यादा बचा नहीं है, दूसरा ये कि वहां ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट है, और तीसरा ये कि भारत जो चाह रहा है उस लिहाज से बांग्लादेश में होने जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि कहा क्या है नौसेना प्रमुख ने, वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये जो अननोन गनमैन है वो बड़े एक्टिव है कहाँ, बांग्लादेश में, और बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो क्या खबरें हैं अननोन गनमैन की, थोड़ा उसको समझते हैं और फिर आते हैं कि क्या बयान है नौसेना प्रमुख का और क्यों कहा जा रहा है कि वहां लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट है। लेकिन पहले जो खबर है अज्ञात वीरों की, यह संभवतः 29-30 तारीख का वाकया है जब यह मालूम पड़ता है कि आईएसआई का एक बंदा जो है वो वहां डेड पाया गया। कहां? बांग्लादेश में। और यह पहली घटना नहीं, अभी इसके कुछ महीने पहले एक और घटना हुई थी, ये शायद गुलशन होटल में हुई है, और इससे पहले जो आईएसआई का बंदा गया था वो घटना हुई थी शर्लॉक होटल में। और जो कुल कैलकुलेशन है उसकी माने तो तकरीबन 17 ऐसे एजेंट हैं जो अमेरिका के, वो किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 जो हैं वो आईएसआई के हैं, इसी के आसपास टर्की के भी हैं। इसका मतलब तो पहला ये हुआ कि ये जो बांग्लादेश है ये एक तरह से हब बना हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, और यहां पर वो एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हैं जो भारत को पसंद नहीं करती हैं, फिर उसमें आईएसआई हो, सीआईए हो या टर्की की हो। माना यह जा रहा है कि MI6 वाले भी यहां एक्टिव हैं, और अब इन लोग की एक्टिविटी तो चल रही है, लेकिन इनके साथ खेल क्या हो रहा है ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि ये जो खबर आई थी जैक्सन वाली अक्टूबर में, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि वो पीएम के लिए कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा था, और ऑर्गेनाइजर की माने तो वो पीएम के असैसिनेशन की एक तरह से कहा जाए कि तैयारी हो रही थी, और खैर वो तैयारी उनकी फेल हो गई। और फेल क्यों हो गई? चूंकि उन्हीं का खेल खत्म हो गया। तो ये जो तमाम वहां पर एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, डोभाल साहब जो है कमाल के आदमी हैं, बड़े जासूस रहे हैं और अभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अब क्या उधर से कुछ हो रहा है? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भारत तो एकदम खामोश है। भारत तो इतना चुप है बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों को लेकर कि मानो भारत को खबर ही नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। भारत तो तब जगा है जब शेख हसीना वाला मसला सामने आया, यानी जब शेख हसीना को यह हुआ कि अब इनको सजा होने जा रही है, तब भारत एक तरह से जगा है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जगा है क्योंकि तब फिर वो एक्टिव हो गया शेख हसीना के भविष्य को लेकर। तो फिलहाल अभी भारत जो है वो बड़े एक्टिव मोड में है, और इसीलिए यह लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि कहां, कहीं तो खबर आई नहीं। तो साहब, कुछ खबरें आती नहीं है, उन खबरों को टटोला जाता है, एक। और दूसरा, इंटेलिजेंस में कोई कागज नहीं होता है, इंटेलिजेंस में खबरें साझा की जाती हैं। तो इस लिहाज से अब आप सुनिए कि क्यों कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट है। नौसेना प्रमुख का बयान बहुत मायने रखता है। अब वो जो कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह भारत सरकार की लाइन है, क्योंकि ऐसे ही नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी नहीं बोलेंगे। वो जो बोल रहे हैं वो सुनिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे एक्टिवेट है वहां पर। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ऑन संडे सेड he would not call Bangladesh anything other than a friend। यानी नौसेना प्रमुख कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को अपना मित्र ही कहेंगे,
यह बहुत बड़ी बात है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट थिंग वुड बी टर्न अराउंड फॉर इंडियाज ईस्टर्न नेबर एंड इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन फरवरी 2026। कह रहे हैं आगे कि मैं सिर्फ उन्हें अपना मित्र ही कहूंगा भारत का, क्योंकि हमारे पड़ोस में चीजें बदलने जा रही हैं। वहां फरवरी में चुनाव होने जा रहा है। अब आप देखिए, एक तो वो हम उसको अपना मित्र ही कहेंगे, दूसरा वहां परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, तीसरा वहां पर चुनाव होने जा रहा है। अब मैं फोकस करता हूं, परिस्थितियां बदलने जा रही हैं और चुनाव होने जा रहा है। ये दो बड़ा स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं जिससे आप चीजों को और समझेंगे और फिर आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि दरअसल क्या हो रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं, इस बाबत 2 बैठक हुई है और उस बैठक के बाद नौसेना प्रमुख बोल रहे हैं। कौन सी बैठक हुई? एक 20 तारीख को हुई, जो डोभाल साहब के साथ हुई थी, बांग्लादेश के एनएसए की। ठहरिए, आपको लगेगा दोहराव है, नहीं, रुकिए। इस बैठक के बाद 26 को बैठक हुई, कहां पर? कतर में। और उस बैठक में यह तय हुआ कि किस तरह से आवामी लीग का जो है पार्टिसिपेशन होगा वहां के बांग्लादेश के चुनाव में, और यूनुस का किस तरह से एग्जिट होगा और शेख हसीना किस तरह से उस चुनाव में भूमिका निभाएंगी, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ बात इस पर हुई है कि जो वहां पर ये तमाम कट्टरपंथी तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान की एक्टिविटी है वो सब कैसे खत्म होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा डिटेल चर्चा हुई है। फिर बता दूं, नॉर्थ ईस्ट और कतर डालिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये खबर आपको मिल जाएगी, वरना आप कहेंगे कहां से आया कहां से आया, तो भी बता दे रहा हूं। तो ये 3 चीजें हुई हैं उस बैठक में, और वो बैठक 26 को हुई। नौसेना प्रमुख बयान कब दे रहे हैं? बयान दे रहे हैं वो 30 तारीख को। इसका मतलब ये हो गया कि सारी चीजें मेटेरियलाइज हो गई हैं, तय हो गई हैं, चीजें तैयार हो गई हैं। जो कैंप के डिटेल साझा किए गए थे उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और अब आप कहेंगे कि आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? साहब, दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं, और जब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा मित्र है और हमारे पड़ोस में परिस्थितियां बदल रही हैं, इसका मतलब यह हो गया कि जो डोभाल साहब ने बिठाकर समझाया और जो भूटान के मुखिया गए थे मोहम्मद यूनुस को समझाने के लिए, और जो सीआईए से कहा गया कि यूनुस को कंट्रोल में करिए, ये तीनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं। और आगे देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों एक्टिवेट है, उसे सुनिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। 2 घटनाएं हैं और ये दोनों ही खुद प्रमुख बता रहे हैं। देखिए, आई वुड स्टिल refrain from calling Bangladesh anything other than a friend because this could be a temporary and transitory movement। वो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये एक संक्रमण काल है। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि ये 1 मिनट, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में बोल रहे थे, और उस एकेडमी में बोलते हुए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ही मेट बांग्लादेश कैडेट, द एनडीए आल्सो ट्रेंड कैडेट फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज अहेड ऑफ द परेड एंड रिकॉल्ड दैट द फर्स्ट विजिट आफ्टर टेकिंग ओवर एज ए नेवी चीफ वाज टू बांग्लादेश। यानी जो मैं कह रहा हूं ना कि वहां ऑपरेशन सिंदूर पहले से एक्टिवेट है, इसका मतलब कहने का अपना यह है कि जो हमारी एनडीए है वहां पर इनके जो कैडेट बांग्लादेश के जो सेना के लोग हैं वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे मित्र देश हैं उनके सैनिकों को। तो इसलिए वो कह रहे हैं हमारे नौसेना प्रमुख कि उन लोगों को तो हमने ट्रेनिंग दे रखी है
और जब मैं नौसेना प्रमुख बना तो मैं बांग्लादेश गया, वहां उनकी हमने सलामी ली। यह बड़ी बात है कि जो वहां नौसेना में है, उनकी एक ब्रिगेड है, मतलब उनकी सेना में, उसमें अधिकांश जो है वो भारत से ट्रेनिंग पाए हुए हैं। और उनके गुरु कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। अब आप समझ रहे हैं कि भारत इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। और यही नहीं, आप देखिए, ये तो नेवी की बात हमने की, वहां की जो आर्मी है उसका भी यही हाल है। आर्मी, अभी देखिए, आर्मी ही शेख हसीना को लेकर आई थी। आर्मी ने ही सेफ एग्जिट कराया था, सेफ एग्जिट उनका कराया, यहां लेकर आए। और जो आर्मी प्रमुख है वो शेख हसीना के संभवतः जीजा है, कुछ ऐसा ही रिश्ता है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कही जा रही है कि वहां एक्टिव है, उसके कहने का यही कारण है कि वहां की जो सेना है, उस सेना का एक बड़ा भाग जो है वो प्रोफेशनल है और वो भारत के साथ किसी भी तरीके से संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए वो इंतजार कर रहा था कि कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए जिसके जरिए हम यहां पर सफाई शुरू करें। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक ही मकसद है, वो ये कि जहां भी भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो उनको नस्तोनाबूद करना है। दूसरा, जो मानवता के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, यानी आतंकवाद, उसको नस्तोनाबूद करना। ये मोटा एक आप कहें कि ऑपरेशन सिंदूर का मोटिव है। और उस लिहाज से बांग्लादेश में चीजें शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट है। शुरू क्यों हो चुकी हैं? हमने आपको बताया कि 26 को मीटिंग हुई और 30 को जो है वो नौसेना प्रमुख अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि फिर ये सरकार की लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश में सफाई शुरू हो चुकी है और उसी सफाई के मद्देनजर नौसेना प्रमुख कह रहे हैं कि वहां फरवरी में चुनाव होने जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा।